चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर से हम। इस बार बात है हमारी ऑर्गेनिक की। बहुत से बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर कब पी खत्म होगा, डी एंड एफ खत्म होगा, कोऑर्डिनेशन खत्म होगा, जल्दी जल्दी से हम ये सारे इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर करके हमको ऑर्गेनिक करवाएं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक का 12th का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। ठीक है जी, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी है स्टूडेंट्स, तो हमको कुछ बातों का ख्याल हमने स्टार्टिंग से ही रखना है कि ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक तरीका है। सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या है कि जितनी भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, जिस ऑर्डर में दे रखी है उसको उसी ऑर्डर में पढ़िए। ठीक है जी, जिस ऑर्डर में दे रखी है बच्चों उसी ऑर्डर में पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात ये जो जो हम यहाँ लिखेंगे, जो जो मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, चाहे आपके पास वो पैकेज जो मैंने बुक आपको दे रखी है स्टडी मटेरियल उसमें लिख रखा है, आप क्या कीजिए उसको या तो दोबारा से एक बार लिख लीजिए या उसको अंडरलाइन करते चलिए। रिटर्न भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन हमारा चैप्टर स्टार्ट है। तो इसमें हमको पता है कि कितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हमने पढ़ने हैं। हमने सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, फिर उसकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर उसका जनरल फॉर्मूला, उसकी आइसोमरिज्म, मेथड ऑफ प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता है हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है हमारे पास, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है जी, तो इसी तरह हम सीक्वेंस में ही पढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे पास 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के 12th बोर्ड में। तो सबसे पहले ये इजी वाला ये हैलो अल्केन, इसी से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि कोई बीच में से 3rd चैप्टर पढ़ रहा है या 4th चैप्टर पढ़ रहा है, नहीं, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है। एक दूसरे को कोइन रिलेट करते करते हम चलेंगे। ठीक है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड्स पढ़ लेने हैं। ठीक है जी, कन्वर्जेंस भी हमने आपको करवा देनी है इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, जो मैंने आपको स्टडी पैकेज दे रखा है ना, उसमें हर टॉपिक के साथ हमने एक चेक योर नॉलेज दे रखा है कि आप अपनी नॉलेज चेक करें कि आपने कितना गेन कर लिया। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, आंसर हमने नहीं दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस है, अब उस क्वेश्चन के आंसर खुद से ट्राई करिए। आप उस क्वेश्चन के आंसर खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है जी, तो फिर आपके साथ साथ में हम टेस्ट जिसको बोलते हैं, एक मॉक टेस्ट जैसे हो गया, वो साथ साथ में आपको हमने दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। सबसे पहले होता क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय RX, रिप्रेजेंटेड बाय RX। कैसे बनता है, हमने जितने भी सभी चीजें पढ़नी है बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक के कंपाउंड पढ़ने हैं वो सबके सब अल्केन से डेरिवेटिव होते हैं, अल्केन से ही बनते हैं। हमारे पास एक अमीन चैप्टर हमने आगे पढ़ना है, वो अल्केन से नहीं होता, वो अमोनिया से होता है। ये अल्केन है हमारे पास। व्हाट इज दिस, दिस इज अल्केन। अल्केन की अगर हम हाइड्रोजन एक निकाल दे, उसकी जगह क्या लगा दे, एक हैलोजन लगा दे, तो आई एम हैविंग RX। व्हाट इज दिस, दिस इज हैलो अल्केन। क्या बन गया, हैलो अल्केन बन गया हमारे पास। और आई कैन से दिस इज एल्काइल हैलाइड। अगर कॉमन नेम होगा तो बच्चों ये है, अगर IUPAC से बात करेंगे तो ये है। ठीक है जी, कैसे बना ये, हमने ये हैलोजन ऐड कर रहे हैं, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और कलेक्टिवली आई कैन से हैलोजन। ये क्या है हमारे पास, हैलोजन है। और हैलोजन बने किससे है, अल्केन से, तभी हम बोल रहे हैं हैलो अल्केन। ये हैलो मीन्स X, बना किससे है, अल्केन से बना है, हैलो अल्केन। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपकी कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए, तभी अंडरस्टैंडिंग बना पाऊंगा मैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम बेस क्लियर करते हुए चलना है। ऑर्गेनिक स्टार्ट है, अपना पूरा फोकस यहां रखिए, फोकस यहां रखेंगे हम अच्छे से काम करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूं, अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव की, उसकी जगह हम X लगा दिया। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर मैंने मिथेन की एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी, इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन ऑफ मिथेन एंड पुट 1 Cl, मैंने क्या लगा दीजिए, Cl, क्लोरो लगा दीजिए, तो मेरे पास बनेगा क्या, CH3, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसके साथ क्या लगा दिया, Cl। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरो मिथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरो मिथेन। वाई आई पुट क्लोरो, बिकॉज Cl से रिप्लेस किया। वाई आई एम सेइंग दिस इज मिथेन, बिकॉज एक कार्बन प्रेजेंट है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो बच्चों प्रोप बोलेंगे। बहुत डिटेल में बातें कर रही है हमने 11th क्लास में ये सब। ठीक है जी, तो अभी हम इसके नॉमेनक्लेचर पर भी जाएंगे, इनके नामकरण पर भी जाएंगे। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये अल्केन है, दिस इज हैलो अल्केन, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। वेयर हैलोजेंस आर दिस, अल्केन है, क्लोरोमिथेन बन गया। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन की बात बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है इसकी। वही क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर आइसोमरिज्म
और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, जैसे मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है जी, चलिए हम कैसे बात करेंगे, हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है हमने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी क्लासिफिकेशन में, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। व्हाट इज दिस? दिस इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन के डेरिवेटिव भी होते हैं ये हमारे पास, ठीक है जी, जिसमें एक ही होता। कैसे ये हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए जरा इधर, अगर हम क्या करें, मिथेन है हमारे पास, मिथेन की एक H, एक हाइड्रोजन हमने किससे रिप्लेस कर दी, एक X से रिप्लेस कर दी, एक हाइड्रोजन एक X से रिप्लेस कर दी, मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3X। व्हाट इज दिस? दिस इज मोनो हैलोजन, जिसमें एक ही हैलोजन है। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। ये आपको क्लियर हो रही है पिक्चर? चलिए आगे बढ़े। डाई हैलोजन, आगे क्या है हमारे पास, डाई हैलोजन। व्हाट इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव? कि हम क्या करें, मिथेन की 2H हम किसी 2 हैलोजन से रिप्लेस कर दे। दैट मीन्स आई एम हैविंग CH2X2। व्हाट इज दिस? दिस इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन किसके है? ये अल्केन के डेरिवेटिव है। ये लीजिए हम यहां लिख देते हैं, ठीक है जी। थर्ड मेरे पास क्या आ रहा है, ट्राई हैलोजन। थर्ड क्या आ रहा है मेरे पास, ट्राई हैलोजन आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। दैट मीन्स आई कैन से द 3 हाइड्रोजन ऑफ मिथेन विल बी रिप्लेस बाय 3 हैलोजन। 3 H बच्चों में इसकी निकाल रहा हूं, तो बचे कितने, 1। हैलोजन कितने लगेंगे, 3। व्हाट इज दिस? दिस इज हैलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हैलोफॉर्म। और इसका सबसे फेवरेट नाम आपको शायद पता भी हो, क्या बोलते हैं उसको हम, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसको हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म। बहुत सी पिक्चरों में आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म से कैसे वो विलन आता है, वो हीरोइन को उठा के ले जाता है, ऐसे वो उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के, ठीक है ना, ऐसे कुछ। फिर हीरो की एंट्री होती है, वो बचा लेता है। ये सब हमारी हिंदुस्तान की पिक्चरों में ऐसा ही सब कुछ ही होता है, ठीक है जी। तो चलिए हम क्लोरोफॉर्म देख लीजिए। और अगर मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारे पास आ गया टेट्रा हैलोजन। टेट्रा हैलोजन का मतलब क्या हो गया कि मैंने इस मिथेन की क्या किया, ये यहां लिख दीजिए, चारों हाइड्रोजन रिमूव करके चारों X लगा दीजिए, जैसे CX4, इसकी एग्जांपल क्या होगी, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा क्या होती है हमारे पास, वाइनाइलिक। क्या होगी हमारे पास, वाइनाइलिक होती है। वाइनाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं हमारे पास, ये दीजिए, ये ग्रुप जो होता है ये होता है वाइनाइल। ये ग्रुप कौन सा होता है, वाइनाइल। ये वाइनाइल होता है, और इसके साथ अगर X लगा है, सो दिस इज वाइनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, वाइनाइलिक हैलोजन और वाइनाइल हैलाइड, ठीक है जी। और कौन सा होता है हमारे पास, एक होता है अलाइल। ये लीजिए यहां लिख लेता हूं मैं, एलाइलिक। अब एलाइलिक कौन सी होती है कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये वाली पोजीशन जो बच्चों होती है, दिस इज एलाइल। हमने वाइनाइल को हटा के वहां अलाइल कर दिया। दिस इज डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड जो पोजीशन होगी, इसके साथ अगर X लगा गया, व्हाट इज दिस, दिस इज अलाइलिक हैलोजन, और दिस इज अलाइलिक हैलाइड। ये अलाइल हैलाइड हो जाएगा हमारे पास, अलाइलिक हैलोजन, अलाइल हैलाइड, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने मोनो हैलोजन पढ़ा, जिसमें एक हाइड्रोजन निकलेगी। डाई हैलोजन पढ़ा, जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकल रही है और 2 हैलोजन आ रही है। ट्राई हैलोजन, हैलोफॉर्म, दिस इज टेट्रा। देन हमारे पास आ जाएगा वाइनाइल। वाइनाइल भी हम यहां लिख देते हैं, चलिए रब क्यों करना, ये दिस इज वाइनाइल, ठीक है जी। व्हाट इज दिस, दिस इज एलाइल। क्लियर हो रही है बातें? तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास, जो हमारे पास हैलोल्केन्स बनने हैं। क्लियर हो रही है? आपको जो स्टडी मटेरियल दे रखा है एकदम उसके साथ सिंक्रोनाइज करके चले होंगे, ठीक है जी। आपने बहुत से वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे या आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, वो क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, फिर उसको लिखना पड़ रहा है, फिर स्टडी मटेरियल में कुछ और दिया होता है, लिखा कुछ और रहे हैं। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। अरे यार ऐसी टेंशन क्यों देनी, अगर ये इतनी मेहनत करनी पड़ जाए तो फिर फायदा क्या हमसे पढ़ने का, ठीक है ना। आपको ये करना है, या तो हाईलाइटर से लिख लीजिए या की पॉइंट्स लिख लीजिए, जो हमने आपको पैकेज दे रखा है। डिट्टो वैसा का वैसा, आपको कुछ एक्स्ट्रा जो समझ में आ रहा है या किसी और बुक से मिल गया, कुछ सीक्रेट्स आपने देख लिया, कुछ मैंने ट्रिक सिखा दिया, तो वो आप नोट करते चलिए। यही ऑर्गेनिक की मेन चीजें होती हैं, ठीक है जी। पैकेज जो दे रखा है उसको अच्छे से देखिए, उसमें ये सब चीजें आपको दी होंगी, रिटर्न दी होगी। अलग अलग से मैंने हेडिंग्स बना बना के मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन ऐसे दे रखा है, आप उसको पढ़िए, ठीक है। चलिए ये बात कर ली, और थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की भी, और जेम डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स की भी, वो भी इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। सो प्राइमरी क्या होता है हमारे पास, ये देखिए
ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है जी, ये X है। एक मोनो हेलोजन की बात कर रहा हूं मैं, पहली बात तो एक ही हेलोजन है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोनो हेलोजन, एक ही हेलोजन है, ठीक है। इसमें भी ये जो हेलोजन वाली कार्बन है फर्दर किससे जुड़ी है बच्चों, कितने कार्बन से, एक कार्बन से। जिस हेलोजन वाली कार्बन है, जिस पर हेलोजन लगा है, वो फर्दर कितने से अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच्ड है, सॉरी कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर 8 से अटैच्ड है दैट मीन्स दिस इज 1 डिग्री, और आई कैन से दिस इज प्राइमरी हेलोल्केन और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये लीजिए सर। आगे बात करें, अगर मैं क्या करूं, हम ऐसा कुछ कर लें कि हमने 2 हाइड्रोजन की जगह 2x, देखो पहली बात तो ये मोनो हेलोजन ही है, ये भी क्योंकि एक ही हेलोजन है, बट ये अब मोनो हेलोजन जो हेलोजन वाली कार्बन है फर्दर कितने कार्बन से जुड़ी है, 2 कार्बन से, बिल्कुल बताना नहीं किसी को, 2 कार्बन से जुड़ी है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री, और आई कैन से सेकेंडरी, वेरी इजी। और कुछ हो सकता है, हो सकता है क्या सर, ये हाइड्रोजन भी हटाइए, ये लीजिए, ये लगा दीजिए CH3। हाइड्रोजन वाली कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 से अटैच है, तो कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री। सर और क्या बोलते हैं 3 डिग्री को, टर्शियरी भी तो बोलते हैं ना भाई, पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये 3 टाइप हो गई, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई, टेट्रा, एलाइल, वाइनाइल, ये 6 हो गई। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर हो रही है। अब विसिनल डाइहैलाइड की बात कर लेते हैं कि विसिनल कौन सा होता है और जेम कौन सा होता है। ये लीजिए, जेम कौन सा होता है पहले मैं ये बता देता हूं। अगर मेरे पास कहीं पे किसी एक कार्बन पर 2 हैलोजन लगे आ गए, किसी भी एक कार्बन पर 2 हैलोजन, एक ही पर 2 हैलोजन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज जेम डाइहैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड। अब देखो ये डाइहैलाइड्स में आ रहे हैं हमारे पास, मोनो में नहीं आ रहे, ये डाइहैलाइड में आ रहे हैं। उसकी भी 2 टाइप्स है, कौन सी, जेम, कब, जब दोनों हैलोजन एक ही पर आ जाए, और दूसरी कौन सी हो सकती है, या फिर दोनों किस पर आ जाए, एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए। यहां पर क्या लगा है उसको छोड़ो, ये देखो आप, एक एक्स यहां लगा है, दूसरा एक्स भी उसके साथ वाली कार्बन पर लगा है, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, आजू बाजू अगल बगल चलेगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम, विसिनल। अगर अगर बगल से कहीं इधर उधर हो गए तो फिर उसको विसिनल डाइहैलाइड नहीं कहेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, दिस इज जेम डाइहैलाइड। क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं हर तरह की। ठीक है जी। और एक लास्ट हम आपको बता देते हैं कि एक बेंजाइलिक भी होता है। क्या होता है, बेंजाइलिक। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ इधर CH2, ये जो पोजीशन होती है, दिस इज बेंजाइल। ये कौन सी होगी, बेंजाइल। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, CH, एक एक मैं हाइड्रोजन कम करते जा रहा हूं, एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो बॉन्ड इधर भी बनेगा एक। दिस इज बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजल। इधर Al है, इधर YL है, बाकी सेम है। और अगर मैं बच्चों तीनों के तीनों क्या करूं, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दूं, तीनों हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो सब हटा दूं, ये लीजिए 1 2 3, तीनों के तीनों बॉन्ड एम्प्टी कर दूं, दिस इज बेंजो। इसको क्या बोलेंगे, बेंजो। इसको बेंजो बोलते हैं, इसको बेंजल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। तो फिर अगर मेरे को बेंजाइल हैलाइड बनाना होगा तो मैं X लगा दूंगा, एक और टाइप आ गई। अगर मेरे को बेंजल हैलाइड बनाना होगा तो मैं X लगा दूंगा। अगर मेरे को बेंजो बनाना होगा तो मैं क्या लगा दूंगा, X लगा दूंगा। X मीन्स हैलोजन। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने कितनी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। मोनो हैलोजन, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डाई हैलोजन, उसमें विसिनल, विसिनल मीन्स एडजेसेंट पोजीशन पर, आजू बाजू। और जेम मीन्स दोनों एक पर। ट्राई में बात की हमने क्लोरोफॉर्म वाली, वो हो गई। फिर टेट्रा बात की, चारों के चारों रिप्लेस कर दीजिए। फिर एलाइल, 2 CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जो हमारे पास पोजीशन आ रही है, दिस इज वाइनाइल हैलाइड। फिर सॉरी, वाइनाइल थी वो, एलाइल का मतलब हो गया कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके साथ जो X लगेगी। अभी हमने बात की थी जो यहां पर लिखा था वो एलाइल हो गया। और ये बेंजाइल है, दिस इज बेंजल एंड दिस इज बेंजो। क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों हमने बात करनी है नॉमेनक्लेचर में। कोई भी नॉमेनक्लेचर बच्चों अगर हमने पढ़नी है तो उसके जनरल फॉर्मूले से बनेंगे। पहली बात तो जो हमारे पास हैलोल्केन है वो अल्केन से बना है,
ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है। ठीक है जी, ये अल्केन है, ये क्या हो रहा है हमारे पास हैलो अल्केन, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, हमारे पास CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। किसी भी चीज की बच्चों हमने आगे भी नॉमेनक्लेचर पढ़नी है तो उसके जनरल फॉर्मूले में ही हम वैल्यू पुट करेंगे, तो उस तरह हमारे पास वो नॉमेनक्लेचर बनती जाएगी। ठीक है जी, कोई भी ट्रिक हमने नहीं सीखना, हमको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ अल्केन से बन रहा है, तो जनरल फॉर्मूला भी अल्केन से बनाने जा रहे हैं। कैसे, अभी देख लीजिए, 1 मिनट का काम है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये रहा, इसकी भी हमने एक हाइड्रोजन रिमूव की और एक क्या लगा दिया हमने, हैलोजन लगा दिया, तो बनेगा क्या CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम कर दी मैंने और साथ में एक क्या लगा दीजिए हैलोजन। दैट मीन्स दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन, ये उसका जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, बहुत इजी था। अल्केन का याद कर लीजिए। अल्केन कैसे याद होना है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अल्कीन इधर होता है, इधर हमने लिख दिया अल्केन और इधर हमारे पास है अल्काइन। ठीक है जी, ऐसे ही पढ़ा है अल्केन अल्कीन अल्काइन 11th क्लास में हमने। तो अल्कीन का आपको पता होगा कि CnH2n होता है। अल्कीन का क्या होता है, जितने कार्बन है उससे डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, यही पढ़ा है CnH2n। अगर इससे लेफ्ट जाएंगे तो 2+ कर दो, अगर इससे लेफ्ट जाएंगे तो पहले क्या कर दो 2+ कर दो, अगर राइट जाएंगे तो 2 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ये लीजिए सर। ठीक है जी, तो अल्केन का भी फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको अल्कीन पता है कि जितने कार्बन है उससे डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, CnH2n। ठीक है जी, उससे लेफ्ट जाएंगे तो 2+ कर देंगे, राइट जाएंगे तो 2 माइनस कर देंगे, और लेफ्ट में क्या आता है अल्केन, तो अल्केन ही हमें चाहिए, वो हमारा काम हो रहा है। ठीक है जी, सो छोटे छोटे से ट्रिक है, बट हमको लर्न बच्चों बहुत बेसिक लेवल से करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हेलो अल्केन का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, यहाँ पर कॉमन नेम लिखेंगे, यहाँ पे IUPAC नेम लिखेंगे। कॉमन नेम जो इसका है हमारे पास वो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, कॉमन नेम इज एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम इज एल्काइल हैलाइड, एंड IUPAC नेम जो बच्चों इसका है दैट इज हेलो अल्केन। उसका IUPAC नेम क्या है हमारे पास, हेलो अल्केन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है जी, इधर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x हम लेंगे Br, x की जगह हैलोजन कौन सा ले रहे हैं हम, ब्रोमीन। वैसे हैलोजन कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी ले सकते हैं, ऑल आर x। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, CH3Br बन रहा है। इधर कॉमन नेम क्या है हमारे पास, एल्काइल, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलेंगे, मिथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। तो अल्काइल की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मैं जनरल नेम भी लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एल्क की जगह क्या आ गया, मिथ, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है। मिथाइल हैलाइड की जगह क्या है हमारे पास, ब्रोमीन है, तो क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। और हेलो है, हेलो का मतलब है हमारे पास, पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, हेलोजन यहाँ पे कौन सा है, Br है, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, ब्रोमो। अल्केन, अल्क का मतलब हम कार्बन की वैल्यू लिखेंगे, कितनी होती कार्बन, इधर 1 है, तो क्या आ जाएगा, मिथेन। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इकोस। 20 को क्या बोलते हैं, इकोस। लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया, अगर कोई बच्चे हैं जिनको 10th वाला बेस भी ना क्लियर हो तो वो अभी नोट कर लो। ठीक है जी, चलिए अगर हम आगे बात करें, n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी, C2H5Br। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने सिखाया, इथाइल, एंड Br इज ब्रोमाइड, ये लीजिए। और इधर क्या बन जाएगा, अगेन ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथेन। दोनों नाम लिखेंगे। और बढ़े आगे, ये लीजिए CH3, CH2, इस बार Cl ले लेते हैं, यहाँ पे हेलोजन क्या ले लिया, Cl ले लिया हमने। तो नाम क्या होगा ये हमारे पास, N प्रोपाइल, दिस विल बी नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ये क्या आ जाएगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। और यहां पर नाम देंगे अगर IUPAC लिखना है, दिस विल बी 1 क्लोरो, दिस विल बी 1 क्लोरो प्रोपेन। आई होप आपने +1 में हमारा जो नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ रखा है। अगर वो पढ़ रखा तो ये सब आपके लिए रिवीजन है एक, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा तो आपको पहले वो वीडियोस देख लेनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर हो रखी है। सो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेल, N प्रोपाइल, N मींस नॉर्मल। ऐसा क्यों बोला मैंने नॉर्मल, क्योंकि इसका एक आइसोमर भी बनता है, ये देखिए। हो सकता है कि ये जो Cl है वो सेकंड पोजीशन पर आ जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3-3 कार्बन है।
दोनों में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7, इसमें भी 3 3 6 1 7, और क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर, क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल। और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लोराइड। और इधर नाम करें तो हमारे पास क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है? 2 क्लोरोप्रोपेन। ये लिखिए सर। बात क्लियर हो रही है? एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, हाइड्रोजन हटाया, एक्स लगा दिया, वेयर एक्स इज हैलोजन। इसका कैसे याद करना है? अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। लेफ्ट में जाएंगे 2 प्लस कर देंगे, राइट में जाएंगे 2 माइनस कर देंगे, तो अल्केन का यहां से निकला। उसमें से ये फॉर्मूला बना, इसमें n की वैल्यू क्या पुट करी? 1। कॉमन नेम अल्काइलाइड है, ये कौन सा है हमारे पास? IUPAC नेम है, हैलो अल्केन है। क्लियर हो रही है बातें? तो मिथाइल, ब्रोमाइड, ब्रोमो, मीथेन। ये n=3 के लिए है, मैं n=4 के लिए भी बात कर सकता हूँ। ये सारी चीजें बच्चों मैंने आपको अपने पैकेज में दे रखी है। आप आई होप अपने पैकेज भी सामने खोल के रखा हो। और मेरा एक सजेशन है आपको कि जो जो मैंने पैकेज में दे रखा है, आप एक पेन या पेंसिल ले लीजिए, सारा मत लिखिए, आप क्या करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसे रिवीजन, अगर आप रिवीजन देख रहे हो फिर तो लिखिए मत दोबारा से। पहली बार लिख रहे हैं तो रिएक्शंस लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए, नॉमेनक्लेचर लिखने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार देख लीजिए, आइसोमरिज्म तक एक बार देख लीजिए। मेथड ऑफ प्रेपरेशन से आप हर रिएक्शन लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का हर टॉपिक लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का हर टॉपिक लिखिए, कन्वर्जेंस लिखिए। चेक योर नॉलेज में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके बोर्ड में आने हैं, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं वो दे रखे हैं। अगर आप 12th के लिए ये पैकेज खरीदा है तो 12th वालों के लिए आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन लिखना स्टार्ट कर देना है। नॉमेनक्लेचर अभी मैंने एक टेबल दे रखा है, उसमें n=4 के लिए, वो आप खुद से कीजिए, ठीक है जी। खुद से करिए, क्योंकि खुद से करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इजी से टॉपिक है हमारे पास। हम आइसोमरिज्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशन तो आपने फिर साथ साथ लिखना ही है, वो साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी याद होगा, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे आइसोमरिज्म के बारे में। ये लीजिए सर, दिस इज आइसोमरिज्म। इसमें भी आइसो का मतलब ये होता है हमारे पास, this iso means, that means same, iso means same and merism means parts, और we can say this is units। ये क्या है हमारे पास? units। ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं एग्जांपल से बात करूंगा आपसे तो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा, ठीक है जी। चलिए ये लीजिए, हम ये कुछ लिख देते हैं, इसका नाम बता दीजिए मेरे को जल्दी से। ये लीजिए, यहाँ पे हम Br लगा देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये लीजिए सर, इसका नाम लिख दिया मैंने 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसा आ गया कुछ, ठीक है जी। इसी के साथ मिलता जुलता हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, ये देखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है हमारे पास? 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। और बना के दिखाएं, ये लीजिए सर, और बन सकता है, ये लीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, और क्या है हमारे पास? कार्बन चेन लेंथ की है प्रोपेन, 3 कार्बन चेन लेंथ होगी, और ये ब्रांच आ गई हमारे पास, ठीक है जी। और भी कुछ बन सकता है? हाँ जी, ये भी यार यहाँ भी आ सकता है, तो कैसे बनेगा? CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा? Br। तो इसमें भी हमारे पास कार्बन चेन लेंथ की होगी 3 की होगी, नाम क्या आएगा हमारे पास? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये लीजिए सर। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर में आपको पूरा आइसोमरिज्म का टॉपिक समझा दूंगा। कैसे? अगर हम इसमें चेक करें कि कार्बन कितने हैं, इसमें फर्स्ट वाले में कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 9। एक क्या है? ब्रोमीन। यही जनरल फॉर्मूला इसका है। अगर इसमें चेक करें, इसमें भी क्या निकलेगा आपके पास? C4H9Br। इसमें चेक करो, इसमें भी यही निकलेगा C4H9Br। इसमें चेक करें, इसमें भी यही निकलेगा C4H9Br। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। जितने कार्बन इसमें है उतने इसमें है, उतने इसमें, उतने इसमें है। आइसो आ गया, क्या आ गया? आइसोमर्स। दैट मीन्स वी कैन से दीज आर आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटलीस्ट वेनी वन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी डिफरेंट भी होनी चाहिए, कोई ऐसा
तो कार्बन चेन लेंथ कितने की है, 4 की है। पहले में कार्बन चेन लेंथ कितने की है, 4 की है, और इसमें कार्बन चेन लेंथ कितने की है, 4 की है। मतलब कि 4 कार्बन इसमें है, 4 इसमें है, पेरेंट चेन ठीक है। इसमें ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है, इसमें ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर है। दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहां लिखने लगा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है। कार्बन चेन लेंथ वैसे ही है। आगे बात करें तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन करें, इसमें कार्बन चेन लेंथ 4 कार्बन की है, इसमें कार्बन चेन लेंथ कितने की है, 3 कार्बन की है। बट ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा है, इसमें भी ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा है। दैट मीन फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स। ये क्या होंगे हमारे पास, चेन आइसोमर्स होंगे। मैंने देख पैकेज में लिख रखा है डेफिनेशंस। चेन आइसोमरिज्म, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन कार्बन चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ। हियर कार्बन्स आर 4, हियर कार्बन चेन आर 3। एक ब्रांच में चला गया, पेरेंट एल्केन में नहीं आया, पेरेंट एल्केन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करें, देखो ब्रोमीन फर्स्ट पर है, इधर ब्रोमीन कौन से है, सेकंड पर है। इधर कार्बन 3 की है, इधर कार्बन क्या है, 4 की। दैट मींस सेकंड एंड थर्ड आर बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या हो गए, चेन भी हो गए और पोजीशन भी हो गए हमारे पास आइसोमर्स। अब क्या करें, अब सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर कीजिए। सेकंड एंड फोर्थ भी क्या है हमारे पास, देखो सेकंड पर ब्रोमीन है और कार्बन चेन लेंथ ठीक ही है, तो हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ भी क्या है हमारे पास, चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। बात क्लियर हो रही है। जिनमें दो में कंपैरिजन करके देखना है, अगर कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स, अगर पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर्स, अगर दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों चलेंगे, ठीक है जी। अब थर्ड और फोर्थ में कंपेयर कीजिए। दिस इज थर्ड, कार्बन चेन लेंथ 3 की है, इधर भी कार्बन चेन लेंथ 3 की है, यानी कि ये चेन आइसोमर्स नहीं है। क्लियर है। बट इधर ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर, इधर ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। दैट मींस थर्ड एंड फोर्थ आर, हाँ जी, थर्ड एंड फोर्थ आर पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है जी, बातें क्लियर हो रही है। आइसोमर्स सिंपल सी बात है, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा, सब कुछ जनरल फॉर्मूले पे डिपेंड है। जनरल फॉर्मूला आपको लर्न करना है, उसके बाद आप एन की वैल्यू पुट करते जाइए। कॉमन नेम हमारे पास क्या है, अल्काइल हाइड, आईयूपीएसी नेम हेलोअल्केन है, तो इससे हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आइसोमर्स क्या हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड के डिफरेंट कंपाउंड्स बनने चाहिए, कुछ एक चीज प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है तो हमारे पास चेन आइसोमर्स होगा, और अगर पोजीशन डिफरेंट है तो हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, चेक योर नॉलेज में, आप पहले उसको करिए, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं।